the bell icon to never miss the update. दोस्तों, द 15th of July सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है। आज का शो शुरू होता है नायरा के साथ। वो सीता जी को ये बोलती है, आपकी बारीकी नजर ने ये तो देखा होगा कि टीना के बाल घुंघराले हैं और हमारे बाल सीधे। आप चाहे तो आप ऋषिकेश फोन कर सकती हैं या मेरे मायके वालों को फोन कर सकती है कि टीना है या नहीं। आप मेरे बेटे कायराव से पूछ सकती हैं। सीता जी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते ये बोलकर जाती है, लोन की बात को हम कल तक स्थगित करते हैं। उसके बाद कहानी वापस अपने पुराने ट्रैक पर आ जाती है, जहाँ पर नायरा सभी घर वालों को समझाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। कार्तिक और सभी घर वाले नायरा की बात मानने से मना कर देते हैं और ये बोलते हैं कि ये सब सही नहीं है, ऐसे हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। तभी दादी ये बोलती है, नायरा का आइडिया गलत है पर अभी यही सही है। फिर नायरा ये कहती है कि अगर बात सिर्फ हमारी होती तो सब ठीक था, पर बात हमारे साथ जुड़े हुए और लोग की भी है। और नायरा कार्तिक को समझने की कोशिश करती है। तभी कार्तिक के पास ऑफिस से मैनेजर का फोन आता है और वो लोन के बारे में पूछता है कि लोन मिल गया क्या। कार्तिक फोन पर ये बोलता है कि लोन नहीं मिला। मैनेजर ये बोलता है कि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और कार्तिक फोन रख देता है। वहाँ दूसरी तरह सीता जी बार बार ये सोच रही होती है कि नायरा और टीना के बारे में सोच रही होती है। ये आजकल की लड़कियाँ मूर्ख समझती है हमें और सच का पता लगाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरह नायरा की भगवान से प्रार्थना करती हुई नजर आती है और कार्तिक भी ये सोच कर परेशान हो रहा होता है कि क्या ये सब सही है, और खुद से बातें कर रहा होता है। और ये सारी बातें नायरा सुन लेती और बीच में बोल पड़ती है। कार्तिक वहाँ से चले जाता है और नायरा कार्तिक को एक प्यारे से गाने के साथ मनाती हुई नजर आती है। और नायरा कार्तिक के सामने कभी नायरा की तो कभी टीना की एक्टिंग करते हुए नजर आती है। कार्तिक नायरा को बोलता है कि पता नहीं नायरा, बार बार ये लग रहा है कि ये सब सही तो है ना। फिर नायरा बोलती है कि कार्तिक तुम ही तो बोलते हो ना कि अगर हमारा इरादा सही हो तो सब सही है। उसके बाद सुबह हो जाती है और दादी फोन पर पंडित जी से बातें करती हुई नजर आती है। तभी वहाँ पर सुलेखा और स्वर्णा दादी के पास आती है, दादी को इम्प्रेस करने, क्योंकि उन्हें घर की चाबी चाहिए। पर दादी उन दोनों से ज्यादा विश्वास नायरा पर करती है और घर के गहने नायरा को दे देती है बैंक के लॉकर में रखने के लिए। सुलेखा बोलती है कि मैं चली जाती हूँ, पर दादी बोलती है नायरा तो बाहर जा ही रही है किट्टू के साथ। उसके बाद कार्तिक और नायरा दोनों बाहर चले जाते हैं। उसके बाद नायरा गहने लॉकर में रखने चली जाती है। उसके बाद कार्तिक नायरा और टीना के बारे में सोचता रहता है कि उसे कौन ज्यादा पसंद है, नायरा या टीना, और उसे सपने आने लगते हैं नायरा और टीना के। उसके बाद नायरा वापस आ जाती है और दोनों मीटिंग के लिए आ जाते हैं। नायरा और कार्तिक बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से सीता जी निकलती है पीछे से। नायरा कार्तिक को बोलती है कि कार्तिक मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हारी तो लॉटरी लगी हुई है, तुम्हारे पास तो नायरा भी है और टीना भी। कार्तिक कितना अच्छा होता घर मेरे पास भी दो कार्तिक होते, एक कार्तिक और एक भौतिक। और कार्तिक ये सब कुछ सोचने लगता है और उसे बहुत अजीब लगता है। कार्तिक नायरा होटल से निकलने लगते हैं और उन्हें पीछे से सीता जी देख लेती है और अपने मैनेजर से पूछती है कि ये कार्तिक गोयनका ही है ना। मैनेजर हाँ बोलता है। सीता जी बोलती है कि कार्तिक के साथ ये दूसरी लड़की कौन है, टीना। कार्तिक नायरा गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और बातें कर रहे हो है। तभी वहाँ पर सीता जी आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। कार्तिक परेशान हो जाता है और नायरा बीच में बोल पड़ती है कि आप फिर यहाँ पर आ गए, आपको कोई काम वाम नहीं है क्या? जीजू ये वही आंटी है, मैंने आपको बताया था ना खदोश आंटी के बारे में। सीता जी बोलती है कि बहुत पागल बना लिया तुमने मुझे। तभी कार्तिक बीच में बोल पड़ता है, नायरा आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल आप देखेंगे कि सीता जी कार्तिक नायरा को लेकर चली जाती है गोयनका हाउस सच का पता करने के लिए। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कसौटी जिंदगी की कल के एपिसोड की अपडेट्स और ट्विस्ट को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर है, जहां पे आप सबको लॉकडाउन के बाद पहले न्यू एंड फ्रेश एपिसोड देखने को मिले थे और कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कल के एपिसोड की शुरुआत हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कसौटी जिंदगी की न्यू एपिसोड को मिस कर दिया हो तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कल के एपिसोड की रियल अपडेट्स को लेकर। लेकिन ये सब जानने से पहले आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारे वीडियो पे लाइक कर देके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो कल के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेरणा के साथ, जहाँ पे प्रेरणा और अनुराग दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलते हैं, जहाँ पर प्रेरणा अनुराग को देखकर छुप जाती है क्योंकि प्रेरणा को ऐसा लगता है कि अनुराग उसे देख न ले। लेकिन अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे को देख लेते हैं, जहाँ पे अनुराग प्रेरणा को बहुत कुछ सुनाता है और उसे बहुत सारी बातें भी कहता है। लेकिन प्रेरणा भी पीछे नहीं रहने वाली, प्रेरणा भी अनुराग को बहुत कुछ सुनाती है और प्रेरणा अनुराग के बीच में बहस चलती रहती है कि हो जाता है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, जहाँ पे अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट में हो रहे काम के कारण अनुराग के ऊपर पत्थर और कुछ लकड़ियाँ गिर जाती है। लेकिन वही आपको देखने को मिलेगा, प्रेरणा गुस्सा हो जाने के बजाय प्रेरणा अनुराग को बचाती है और अनुराग की बहुत ज्यादा हेल्प करती है।
प्रेरणा चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन प्रेरणा के दिल में अब भी अनुराग के लिए वही प्यार है। और जहाँ पे आपको एपिसोड में एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलेगा और प्रेरणा अनुराग को बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाती है। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद प्रेरणा को फॉर्म मिलता है फिलअप करने के लिए। वहाँ पे प्रेरणा सोच में पड़ जाती है कि वो फॉर्म में क्या फिलअप करे, क्योंकि प्रेरणा अनुराग को बचाने के लिए ना कुछ सोचती है। वहाँ पे सीधी हो जाती है और फॉर्म को फिलअप कर देती है और सबसे कहती है कि मैं अनुराग की वाइफ हूँ। और इसी बीच सारे नर्स सोच लेती है कि प्रेरणा ही अनुराग की पत्नी है और वो अनुराग का चेकअप करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा प्रेरणा भगवान से प्रे करती है, जहाँ पे वो गॉड से कहती है कि मैं अनुराग से कितनी नफरत करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और प्रेरणा यही सब सोचते रहती है कि वही उधर बासु फैमिली भी अनुराग के लिए बहुत ज्यादा टेंशन करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अनुराग को क्या हो गया। कमोलिका भी अनुराग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचते रहते हैं कि अनुराग आखिर कहाँ गया, ना ही वो फोन उठा रहा है और ना ही फोन का रिप्लाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच कमोलिका को आ जाता है फोन नर्स का, जहाँ पे नर्स कमोलिका से कहती है कि आपके हस्बैंड अनुराग बासु हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी। ये सब सुनकर कमोलिका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन नर्स कमोलिका से कहती है कि उनकी पत्नी है जो इनका ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है और उनकी वजह से ही आज अनुराग बासु बच पाए। इसी बीच कमोलिका नर्स से कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, उनकी बीवी कहाँ से आ गई। इसी बीच नर्स कहती है कि वो जो भी हो लेकिन उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। जहाँ पे कमोलिका फोन रखती है और सारी बातें अपनी सासू माँ और निवेदा से कहती है, जहाँ पे निवेदा और सासू माँ भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन कमोलिका को ये बात समझ में आ जाता है कि ये सब किया हुआ प्रेरणा का है। जहाँ पे कमोलिका सबसे कहती है कि अनुराग मेरा है और अनुराग से मुझे कोई नहीं छीन सकता। और कमोलिका घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कहने लगती है। इसी बीच सासू माँ समझ जाती है कि कमोलिका प्रेरणा के बारे में बात कर रही है और इसी बीच सासू माँ सोचती है कि अनुराग आईसीयू भर्ती और हमें प्रेरणा से लड़ने के बजाय हमें अनुराग से मिलना जाना चाहिए। और वही आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। सारी बासु फैमिली जाएंगे अनुराग से मिलने हॉस्पिटल, जहाँ पे अनुराग निवेदा से कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, प्रेरणा ने ही मेरी जान बचाई है। प्रेरणा की वजह से ही आज मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं प्रेरणा का एहसान कभी नहीं भूल सकता। वही दूसरी ओर आप देखेंगे कि इधर कमोलिका प्रेरणा को साइड में लाती है और प्रेरणा को बहुत कुछ सुनाती है। वो प्रेरणा से कहती है कि अनुराग तुम्हारा कौन लगता है जो तुम अनुराग की हेल्प करने के लिए चली गई। और इसी बीच प्रेरणा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कमोलिका से कह रही कि मैं अनुराग से प्यार करती। और ये सब सुनकर कमोलिका तो पूरी तरह से हैरान रह जाएगी। जहाँ पे वो भाग कर जाती है अपनी सासू माँ और निवेदा के पास, उसे कहती कि मैं कुछ न कुछ करके प्रेरणा को इसके रास्ते से हटाने वाली हूँ। और इसके बाद प्रेरणा सीधे कॉल करती है मिस्टर बजाज को और उसे धमकी देती है कि आपकी बीवी प्रेरणा दूसरे को अपने पति बता रही है और उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे कमोलिका मिस्टर बजाज से ये भी कहती है कि आप अपनी बीवी को संभाल कर रखिए, कहीं वो आपके हाथ से निकल न जाए और प्लीज आप जल्दी आइए और अपनी बीवी को यहाँ से ले जाइए। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिस्टर बजाज की न्यू एंट्री। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यू करण पटेल बने हैं हमारे नए मिस्टर बजाज। जहाँ पे हम सब जानते हैं करण पटेल नए मिस्टर बजाज के लिए आए और वो अभी एपिसोड में लंदन में है और बहुत जल्द अब एपिसोड में मिस्टर बजाज की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। वही दूसरी ओर एपिसोड में अनुराग भी प्रेरणा से प्यार करने लग जाएगा, जहाँ पे प्रेरणा भी अनुराग से प्यार करती है, लेकिन बीच में अब आने वाले हैं मिस्टर बजाज। सो फ्रेंड्स, तो आप इस सारे एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है, जहां पे आप देखेंगे कि जब शो की शुरुआत होती है तो सीता जी और नायरा की काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। इतनी बहस हो जाती है कि सीता जी उसे उसके कपड़ों के बारे में बहुत कुछ सुना देती है और आखिर में वो यह कहती है कि भगवान ना करे कभी इस लड़की से मेरा दोबारा सामना भी हो। वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले ये प्रार्थना कर रहे होते हैं और ये सोच सोच के खुश हो रहे होते हैं कि नायरा सब कुछ संभाल लेगी, नायरा है ही इतनी अच्छी। और नायरा उनसे लड़के वहाँ से निकल रही होती है और जाते जाते वो सफाई करने वाली को भी कुछ सफाई की बातें प्यार से बोल के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सीता जी है वो काफ़ी गुस्से में होती है। कार्तिक बात करता है फ़ोन पे उनके पीए से और वो पता करता है कि सीता जी कहाँ पर है। कार्तिक को पता चलता है कि सीता जी निकल गई है और आधे घंटे में पहुँचने वाली है। कार्तिक तभी नायरा के बारे में सोचता है, तभी नायरा की गाड़ी जो है वो घर के अंदर आती है। कार्तिक नायरा को देख के खुश होता है और नायरा से पूछ रहा होता है। तब नायरा उसे बताती है कि उसे कैसे एक आंटी मिली थी और जो खुद के पे कैसे घमंड कर रही थी। कार्तिक बोलता है तुमने वहाँ पे क्या किया। नायरा
कार्तिक को नायरा कहती है कि मैंने वहाँ पे भी अपनी नायरा गिरी दिखाई, जैसे तुम्हें दिखाई थी। मुझे अच्छे से पता है कैसे कोई टर्टर करे तो कैसे उसका मुंह बंद करना चाहिए। वहीं उसी वक्त आधा घंटा हो जाता है, 2 के 2:30 बज जाते हैं और सभी घर वाले घर के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं सीता जी के वेलकम के लिए। सीता जी गाड़ी से उतरती हैं और वहीं पे कार्तिक नायरा को ढूंढ रहा होता है। कार्तिक नायरा को ढूंढ रहा होता है। नायरा अपने रूम में तैयार हो रही होती है। नायरा अपने रूम में अच्छे से तैयार हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। वहीं सीता जी घर के अंदर आती है और घर वालों को घूर घूर कर देख रही होती है। सभी घर वाले यह सोच के अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं कि सीता जी आखिर उन्हें इस तरह से घूर कर भला क्यों देख रही है। सीता जी का स्वागत करने के लिए दादी उनके सामने आती है और आरती करने लगती है, लेकिन सीता जी उन्हीं की आंखों के चश्मे को सैनिटाइज कर देती है और बोलती है इस पे काले धब्बे थे। सभी घर वाले बड़े अच्छे से सीता जी का स्वागत करते हैं और दादी अपनी पौत्र बहू के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है। तभी सीता जी बोलती है लेकिन है कहाँ आपकी पौत्र बहू। और फिर वहाँ पे होता यहाँ पे ये है कि घर के अंदर जैसे ही सीता जी एंटर करती है, नायरा बहुत शानदार राजस्थानी डांस प्रस्तुत करती है और उसी डांस के बीच नायरा की नज़र पड़ जाती है सीता जी पर और नायरा कहती है उन्हें कि नायरा समझ जाती है ये तो वही आंटी है जो मुझे मंदिर में मिली थी। और नायरा ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसी बीच में दादी आके नायरा को सीता जी से इंट्रोड्यूस करवाती है। नायरा को वहाँ पे देख के सीता जी भड़क जाती है और वो जोर जोर से बोलती है बंद कर दीजिए सब कुछ, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं इस लड़की से पहले भी मिल चुकी हूँ। ये इसके कपड़े, वेशभूषा, बात करने का तरीका बहुत ही गंदा है। या तो ये आपको धोखे में डाल रही है या फिर ये हो सकता है कि आप सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे ना इस घर से कुछ लेना है ना कुछ देना है। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने इस घर का पानी तक नहीं पिया, नहीं तो भगवान मेरे पाप कभी भी नहीं धोता। यह कहकर सीता जी वहाँ से चली जाती है। नायरा काफी दुखी और काफी परेशान हो जाती है। तभी रह रह के नायरा को सभी घर वालों की परेशानियां नजर आती है। नायरा सोचती है मैं क्या करूं। तभी वो एकदम से कहती है सीता जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे कभी भी नहीं मिली। आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ, जो आप कह रही हैं वो सच हो सकता है। वो मेरी बहन हो सकती है टीना। वो बिल्कुल रहने का ढंग नहीं है उसको, मैं समझ सकती हूँ। सीता जी बोलती है अच्छा तुम्हारी बहन जुड़वा। और सीता जी अंदर आती है, बोलती है कि मैं तभी सोचूं दोनों में इतना फर्क कैसे हो सकता है। सभी घर वाले काफी परेशान और काफी चकित हो जाते हैं। सभी घर वाले ये सोचते हैं कि क्या ये नायरा क्या बोल रही है, और नायरा बोलती चली जाती है। सीता जी बोलती है अच्छा हम तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बच्चे हैं। और सीता जी चढ़ जाती है। नायरा बोलती है कि सीता जी को वापस से कन्विंस करने की कोशिश करती है, बोलती है हाँ ऐसा ही है, आपकी गलती नहीं है इसमें। जब पहली बार दादी टीना से मिली थी तो उनका भी यही रिएक्शन था। और कार्तिक तुम्हें जब टीना से तुम पहली बार मिले थे तब टीना ने तुम्हें क्या बोला था? कार्तिक बोलता है मेंढक। और वहीं पे दोनों की नायरा उनको यकीन दिलाने में लग जाती है। सीता जी बोलती है हम विश्वास ही नहीं कर सकते, 2 लोग जुड़वा होते हैं हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम जो है वो नहीं होते, दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं। तभी नायरा बोलती है मैं आपको उदाहरण देती हूँ, और वो घर में रखी हुई लव कुश की फोटोग्राफ्स है जो ले आती है और दिखाती है वो सीता जी को। बोलती है ये लव है ये कुश है, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइएगा कौन लव है और कौन कुश है। और सीता जी इस बात में काफी शॉक्ड हो जाती है। नायरा बोलती है देखिए हाँ मेरे और टीना में भी एक अंतर है, उसके बाल घुंघराले हैं। आपकी नजर तो बहुत बारीकी है ना सीता जी, आपने देखा होगा कि उसके बाल तो घुंघरालू है और हमारे बाल बिल्कुल सीधे हैं। और सीता जी बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कल आप देखेंगे कि कार्तिक बताएगा सीता जी को कि उसका भी एक जुड़वा है, वो है भौतिक। और कार्तिक और भौतिक वहीं पे सीता जी की आंखों में सभी घर वाले कैसे धूल झोंकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई अपडेट जो है वो मिस ना हो पाए।